हो गया तो विदाई की बेला आई। आज पार्वती मैया की विदाई कर रहे हैं, पार्वती मैया की विदाई कर रहे हैं। सुंदर शिक्षा देती है माता मैना और पर्वतराज हिमांचल। जब बेटी की विदाई करो तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जो अच्छी शिक्षा देता है अपनी बिटिया को तो उसका घर बन जाता है, और जिसकी बिटिया को मायके से गलत शिक्षा मिलती है उसका घर बर्बाद हो जाता है। जिस बिटिया की माँ 2 घंटा रोज मोबाइल पे ट्यूशन पढ़ावे, साफ बात है, जिस बिटिया की माँ बेटी की विदाई कर दी, अब क्या उनसे बतिया रही हो जी? यही पूछ रही हो ना कि बर्तन क्यों मांज रही हो, बूढ़ा ना मांज पाती, यही तो पूछ रही हो। और कोई नहीं है तुम्हारे घर में, जब फोन करो तो तुम काम ही करती रहती हो बिटिया। अरे सासू से कह दो काम कर ले, क्यों कहते? उसका घर है, वो एडजस्ट करने दो उसको। एक तो अलग जगह से दूसरी जगह पर गई है, तुम्हारे घर से उसके घर पे गई है, वो एडजस्ट करने दो उसको। 2-4-6 महीना में इस परिवेश से गई है, उस परिवेश में वो ढल जाएगी। अब 2 घंटा तुम ट्यूशन पढ़ा रही हो, तुम ट्यूशन पढ़ा रही हो, समझ लो कि उसे बिगाड़ रही हो। ट्यूशन क्या देती हैं, क्या कर रही हो बहनी, क्या कर रहे हैं? बर्तन साफ कर रहे हैं। अरे तुम ही रह गए बर्तन साफ करे, तुम ही बच्चे हो बर्तन साफ करने को, और कौन बच्चा है? ब्याह उसका किए हो तो नौकरानी भेज दिए हो तो साफ करने को बर्तन। अब क्या करे, पोछा लगा रहे हैं, दिन भर पोछे लगता है तुम्हारे घर में। हाँ मम्मी क्या करें, यहाँ 4 बार लगाना पड़ता है। अरे उनके घर वालों को साफ सफाई पसंद है, 4 बार लगाने दो उसको। जब वो मालकिन बन जाएगी मर्जी 1 बार नहीं लगाएगी है? लेकिन ये यहाँ से ट्यूशन पढ़ाती हैं और वहाँ उनका घर बिगड़ जाता है। सावधान, हाथ जोड़ते हैं आप लोगों को, कम से कम 1000 की संख्या में आप लोग हो, ये काम करना बंद करो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के द्वारा ये लोग नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते? इन्हें टाइम ही नहीं है। बेटी की विदाई कर दिए, इन्हें टाइम ही नहीं है। हाल चाल ले लिए तो ले लिए, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं है, इन्हें फुर्सत है। अपने बहू से तो पूरा काम कराना चाहती हैं, और बेटी के पास काम के टाइम पर फोन करके उसे डिस्टर्ब कर देंगे। अब उसके रोटी बनाने का टाइम है, पति उसका ड्यूटी जाने को तैयार है, और इनका फोन पहुंच गया। अब मातारी फोन ना उठावे अगर तो अपराध है, और अगर फोन उठा ले तो पति बिना रोटी के ड्यूटी चला जाएगा। लौट के आएगा तो दिन भर अगर भोजन नहीं किया है तो कितना क्रोध में रहेगा। तो 2 डंडा किसकी पीठ पे पड़ेगा? सास के, उसी के तो पीठ पे पड़ेगा। तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बिटिया कष्ट पा रही है। सावधान, ऐसा नहीं। हाँ, हाल चाल लेना चाहिए। कुछ बाप भी इसी तरह होते हैं। जाने लगेगी बिटिया, बिटिया परेशान ना हो, कोई बात होगा तो बता देना, फलाने की बिटिया हो तुम, फलाने की बिटिया, फलाना की बिटिया हो तुम। एक ने लिखा बड़ा सुंदर कि निरहु समुझाई सुता से कहें, निरहु समुझाए सुता से कहें। जो अनपढ़ लोग है वहां की बात है। निरहु समुझाई सुता से कहें, बेटी जाते जात लिखियो चिट्ठिया। बिटिया जाकर जैसे पहुंचना वहां पहुंचने का चिट्ठी लिख देना। निरहु समुझाई सुता से कहें, बेटी जाते जात लिखियो चिट्ठिया। अरे ससुरे माँ ना केहू के रोब न दाब सह्यू, ससुरारी माँ नाही डरो बिटिया। जो तू से केहू भोजन मंगी है तो नहीं कोई के उनका दिहू रोटिया, और ससुराल के क्यों पानी मंगी है तो नहीं मांझ के उनका दिहू लोटिया। तो जब समझा रहे थे तो कोई पड़ोसी बोला, ये ऐसी शिक्षा दे रहे हो कि कोई काम ना करे। बोले काम नहीं करेगी हमारी बिटिया, फलाने की बिटिया है, काम नहीं करेगी, बहुत दहेज दिया है हमने। तो पड़ोसी ने कहा कि चाहे जितना दहेज दे दिया लेकिन बसर नहीं होगा। ऐसा जो लक्षण सिखा रहे हो, गुजर बसर नहीं होगा। तब फिर कहते हैं निरहु, क्या कहते हैं कि जब जान्यू की घर माँ बसर नहीं, तब माल बटोर लिहो गठिया। पूरा सास का, ननद का, जेठानी का, देवरानी का, सबका आंख का, नाक का, आंख का नहीं होता है, सबका इकट्ठा कर लेना।
और सबका इकट्ठा करके गठरी बना लेना। जब जानियो कि सस घर में बसर नाही, तब माल बटोर ली हो गठिया। और जब रात सनासन 12 बजे, तो घर फूंकी के भाग ली हो बिटिया। जब रात सनासन 12 बजे, तो घर फूंकी के भाग ली हो बिटिया। ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्या शिक्षा देनी चाहिए? क्या शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी ससुर मरैया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबके अखियाँ की पुतरी, सबके अखियाँ की पुतरी परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा।